हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे वोकैब का सेट नंबर 6 शुरू करेंगे, जिसमें अगेन हम सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और साथ में ग्रामर्स के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वह है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल, यानी जो बहुत ही सावधान रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटिकुलस। यानी बारीकियों पर ध्यान देने वाला क्या कहलाता है, मेटिकुलस। इसका सिनोनिम या सिमिलर वर्ड क्या होता है, प्रिसाइज होता है या एक्यूरेट होता है, डिटेल्ड होता है। अपोजिट क्या हो जाएगा, जो केयरफुल होगा उसका अपोजिट केयरलेस हो जाएगा या नेग्लिजेंट हो जाएगा, यानी इग्नोर जो करता हो। इसका सेंटेंस के फॉर्म में हमने लिखा है कि शी रोट हर नोट्स इन अ मेटिकुलस मैनर, यानी उसने क्या किया, अपने नोट्स को कैसे लिखा, एक सावधानी पूर्वक लिखा, मतलब केयरफुल तरीके से लिखा है। यानी हम देखा मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, सावधान रहने वाला, यानी सावधान, केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो इंसिसेंट है। इंसिसेंट का मतलब होता है जो लगातार कोई कार्य होता है उसे इंसिसेंट बोलते हैं, मतलब नेवर स्टॉपिंग। कोई कार्य लगातार होने वाला कार्य होता है उसे क्या बोलते हैं, इंसिसेंट बोलते हैं। इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा या नॉन स्टॉप हो जाएगा। अपोजिट क्या हो जाएगा, जो लगातार होगा उसका अपोजिट रुक रुक के ही होना, यानी ओकेजनल, कभी कभार। इंटरमिटेंट होगा। इसका सेंटेंस के फॉर्म में हमें क्या लिखा है, सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है हिज इंसिसेंट एफर्ट्स इम्प्रूव्ड हिज स्कोर, यानी उसका लगातार जो एफर्ट था वो क्या किया, उसके स्कोर को क्या किया, बढ़ाने का काम किया। वही बात किया, उसके स्कोर को बढ़ा दिया। इस सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी इंसिसेंट का मतलब क्या होता है, लगातार होने वाला कार्य होता है जो कभी रुकता ना हो। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा एमेलियोरेट है। एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना। किसी चीज़ को मतलब बेकार हुआ उसको इम्प्रूव करना क्या कहलाता है, एमेलियोरेट कहता है, मतलब सुधार करना, एमेलियोरेट करना। अब सिनोनिम या सिमिलर वर्ड के इनहेंस करना। इनहेंस करना का मतलब वही है, बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना। अपग्रेड करना, अपग्रेड करना हो जाएगा। अपोजिट वर्सन, वर्सन मतलब खराब करना, और बेकार मतलब करना। डिग्रेड मतलब भी वही चीज़ होता है, मतलब घटाना, कम करना। जो सेंटेंस के फॉर्म में हमने लिखा है कि डेली प्रैक्टिस कैन अमेलियोरेट योर इंग्लिश, यानी जो डेली प्रैक्टिस होती है इंग्लिश की वो क्या करेगी, तुम्हारी इंग्लिश को इम्प्रूव कर देगी। डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस जो होगी इम्प्रूव कर देगी तुम्हारी इंग्लिश को। वही बात किया गया यहाँ पे। यानी एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सुधार करना या बेहतर बनाना। या एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है डेली प्रैक्टिस कैन एमेलियोरेट योर इंग्लिश, यानी डेली प्रैक्टिस जो होगा तुम्हारे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को, इंग्लिश को सुधार सकती है। वो बात है। कैन एक मोडाल वर्ब है जिसके बाद से हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, इनके बाद से क्या आती है, यानी जो मोडाल वर्ब्स होते हैं, मोडाल वर्ब्स जो होते हैं इनके बाद से हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे कैन के बाद से हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वही बात किया गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ अगर मूव करें, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो क्या है, बेलीग्रेंट है। बेलीग्रेंट का मतलब होता है झगड़ालू, यानी जो बार बार किसी से झगड़ा करता है उसे क्या बोलेंगे, बेलीग्रेंट बोलेंगे हम। यानी इसका मीनिंग एग्रेसिव हो जाएगा। सिमिलर वर्ड या सिनोनिम जो होता है हॉस्टाइल हो जाएगा, हॉस्टाइल या एग्रेसिव हो जाएगा, हॉस्टाइल या एग्रेसिव। अपोजिट क्या हो जाएगा, जो झगड़ा करेगा उसका अपोजिट क्या हो, झगड़ा नहीं करेगा यानी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, फ्रेंडली हो जाएगा। या पीसफुल यानी जो शांत रहता हो। इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे देखो लिखा हुआ है हिज, उसका, बेलिग्रेंट बिहेवियर में उसका झगड़ालू बिहेवियर जो है क्रिएटेड प्रॉब्लम, उसका झगड़ालू बिहेवियर जो है प्रॉब्लम क्रिएट किया, उसकी बात कर रहा है। मतलब अगर कोई झगड़ा करेगा तो उसका झगड़ालू बिहेवियर क्या करेगा, एक प्रॉब्लम ही तो क्रिएट करेगा। वो एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ। इमोजी को देखो यहाँ कैसा इमोजी झगड़ालू टाइप में है, वैसे याद कर लो। बेलिग्रेंट का मतलब क्या होता है, झगड़ालू। करते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है कैंडिड। कैंडिड हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है। कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट या स्पष्टवादी, जो क्लियर हो, जो क्लियर बोले, फ्रैंक हो, सिंसियर हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा या सेक्रेटिव हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है सी गेव ए कैंडिड ओपिनियन अबाउट द इशू, यानी
उसने क्या किया, इशू के बारे में कुछ इशू रहा होगा, उसके बारे में क्या दिया, एक कैंडिड यानी अस्पष्ट ओपिनियन दिया, अपना कुछ ओपिनियन दिया होगा, कुछ विचार अपना दिया होगा वो सॉरी, हाँ अपना विचार जो दिया होगा वो एक अस्पष्ट विचार दिया, वही बात हो गया यहाँ पे। कैंडिड का मतलब क्या होता है, अस्पष्टवादी, यानी जो ऑनेस्ट हो, फ्रैंक हो, सिंसियर हो। अपोजिट क्या होता है, डिसऑनेस्ट या सेक्रेटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विजार है। विजार एक मतलब होता है अजीब हो जाएगा, अजीब हो जाएगा, पेकुलर बोल सकते हो, पेकुलर, अटपटा बोल सकते हो, अजीब, पेकुलर, अटपटा, स्ट्रेंज हो जाएगा। सिमिलर वर्ड इसका यानी सिनोनिम जो है ऑड हो जाएगा, वेर्ड हो जाएगा, अजीबोगरीब भी बोल सकते हो। इसका एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड जो जगह नॉर्मल हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा, नॉर्मल या ऑर्डिनरी। इसका सेंटेंस के फॉर्म में देख लो क्या लिखा हुआ, द स्टोरी हैड अ बिजार ट्विस्ट, यानी स्टोरी जो थी उसके अंदर क्या थी, एक मतलब अजीब ट्विस्ट था, अजीब या अटपटा ट्विस्ट था, उसके बारे में बात किया गया सेंटेंस के फॉर्म में। द स्टोरी क्या गया, द लग गया, इसका मतलब एक स्पेसिफिक स्टोरी होगी। आर्टिकल द जो होता है एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, और डेफिनेट आर्टिकल कब आता है, जब कोई भी चीज़ होता है स्पेसिफिक होता है, डेफिनेट होता है, उसके लिए आता है। यानी स्टोरी क्या थी, डेफिनेट थी, डेफिनेट थी, उसके लिए आया है। द स्टोरी हैड ए बिजार ट्विस्ट, यानी स्टोरी के पास एक मतलब अजीबोगरीब ट्विस्ट थी, अजीब ट्विस्ट थी, स्ट्रेंज ट्विस्ट यानी घुमावट थी, मोड़ था, मोड़ भी बोल सकते हो ट्विस्ट का मतलब। ये हैड से देख लो, हैड जो होता है इसमें V3 लगा दोगे, हैड प्लस V3, हैड के साथ V3 आता है, ये क्या हो जाता है, पास्ट का परफेक्ट होता है, पास्ट का परफेक्ट। अब पास्ट का परफेक्ट क्या होता है वो देखो, जैसे मान लो ये टाइम लाइन है कोई, और इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट, मान लो प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल मतलब पास्ट इंडेफिनिट, मान लो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है मान लो, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट से चलोगे तो सबसे पहले आएगा पास्ट, और इस पास्ट का भी पास्ट पे जाओगे, यानी इस पॉइंट पे इस पास्ट का भी पास्ट पे जाओगे तो क्या बनेगा, पास्ट का परफेक्ट बनेगा। एक बार और देखो, देखो इस पॉइंट पे मान लो क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, यानी प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम है। प्रेजेंट से पीछे जाओगे तो क्या बना, पीछे गए पीछे गए पीछे पीछे गए, यहाँ पे पहुंचे और तुम्हारा बना क्या, पास्ट का इंडेफिनिट बना। और पास्ट के भी पास्ट पे चले जाओगे, अगर पास्ट के पास्ट पे मूव करते करते ऐसे चले जाओ, यहाँ पहुँच जाओ तो क्या जाओ, पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। और पास्ट के परफेक्ट का स्ट्रक्चर था हैड प्लस V3, जहाँ पे हिंदी में चुका था, चुकी थी का कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ पे लगता है पास्ट का परफेक्ट लगता है। और यहाँ हमने बताया कि आर्टिकल जो द है वो किसी भी डिफिनिट चीज़ों के लिए आता है, यानी आर्टिकल द क्या होता है, आर्टिकल बेसिकली अगर देखा जाए तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट में आर्टिकल द आता है जो स्पेसिफिक या डिफिनिट चीज़ों के लिए जो जो पहले से पता हो, जो पहले से मेंशन होता है, यानी जिस स्टोरी की यहाँ पे बात की गई हो स्टोरी पहले से पता है, इसलिए आर्टिकल द आया है। जबकि यहाँ पे जो इनडेफिनिट आर्टिकल ए हो गया, एन हो गया, ये स्पेसिफिक चीज़ों के, नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के जनरल सेंस में आते हैं, जनरल और होल सेंस में इसको कंसिडर किया जाता है। अब मूव करते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, देखो इम्पिकेबल। इम्पिकेबल का मतलब होता है मतलब निर्दोष, निर्दोष तो नहीं कहोगे यहाँ पे, मतलब अगर इम्पिकेबल का देखो तो मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई गलती ना हो, यानी परफेक्ट होता है। फ्लॉलेस कह सकते हो या फॉल्टलेस कह सकते हो, जिसमें कभी कोई कमी ही ना हो, क्या कहलाता है, इम्पिकेबल कहलाता है। इसका जिसमें कोई कमी ना हो परफेक्ट होगा, इम्पिकेबल होगा। लेकिन जिसमें कमी ना हो उसका अपोजिट क्या होगा, जिसमें कोई गलती होगा, कोई फ्लॉड होगा, डिफेक्ट होगा, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्लॉड या डिफेक्टिव हो जाएगा। सेंटेंस के फॉर्म में देखो, हिज परफॉर्मेंस वाज इम्पिकेबल, यानी उसका जो परफॉर्मेंस था, उसका जो परफॉर्मेंस था वो कैसा था, त्रुटिहीन था। इसका एक और मीनिंग है त्रुटिहीन, या मतलब फॉल्टलेस था, परफेक्ट था एकदम, उसकी बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है फ्रूगल है। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, यानी जो कम पैसा खर्च करता है उसे हम फ्रूगल बोलते हैं। इकोनॉमिकल यानी कम खर्ची बोलते हैं,
या किफ़ायती भी बोल सकते हो, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी भी बोल सकते हो। थ्रिफ्टी का तो मतलब कंजूस होता है, इकोनॉमिकल का मतलब फ्रूगल, कम खर्च करने वाला। अपोजिट इसका क्या हो, एक एक्स्ट्रा वैगेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो खर्च करता है। लेविस मतलब प्रचुर होता है, बहुत ज़्यादा, इसका भी मतलब होता है। सेंटेंस में क्या कर रहा है, दे लिव इन ए फ्रूगल लाइफ स्टाइल, दे लिव ए फ्रूगल लाइफ स्टाइल, यानी वो कैसा लाइफ स्टाइल जीते हैं, मतलब एक फ्रूगल मतलब जिसमें कम खर्ची हो, इकोनॉमिकल लाइफ स्टाइल हो, उसको जीते हैं, उसकी बात कर रहा है, मतलब उस लाइफ स्टाइल में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको याद देखो कर सकते हो कैसे, देखो फ्रूगल से मतलब फ्रूगल से याद कर लो, कम खर्च करने वाला, कम खर्च नहीं, पैसा देखो, एफ के आगे देख लो, पैसा दिख रहा है डॉलर में, यानी जो कम, जिसके पास पैसा होगा वो कैसा होगा, फ्रूगल होगा, ऐसे कम खर्च करने वाला। कम खर्च कर, एफ से याद कर लो, डॉलर यहाँ पे दिख रहा है, यानी जिसके पास पैसा है वो क्या कर रहा है, कम खर्च कर रहा है, यानी फ्रूगल का मतलब क्या होता है, कम खर्ची, इकोनॉमिकल होता है। थ्रिफ्टी होता है, अपोजिट क्या एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा, लैविश हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है रिलक्टेंट हो जाएगा। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, अनिच्छुक होता है, अनविलिंग, जो मतलब इच्छा ना करता हो, इसका सिनोनिम अनविलिंग हो जाएगा, हेसिटेंट हो जाएगा। यानी रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनविलिंग, अनिच्छुक हो जाता है, जो इच्छा ना करता हो, अनविलिंग, हेसिटेंट। आगे बढ़ते हैं, इसका अपोजिट हो जाएगा ईगर। ईगर मतलब उत्तेजना, यानी तो जिसकी इच्छा करता है उसका अपोजिट। विलिंग मतलब जो इच्छा करता है वही चीज। सेंटेंस के फॉर्म देखो, ही वॉज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द ऑफर, यानी वह रिलेक्टेंट था, मतलब वो कैसा था, अनिच्छुक था, मतलब अनविलिंग था, ईगर नहीं था, अनविलिंग था ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब उसका इंटरेस्ट कोई नहीं था, मतलब वो रिलेक्टेंट नेचर शो कर रहा था वहाँ पे, मतलब उसे नहीं चाहिए होगा ऑफर लेटर, इस वजह से, मतलब ऑफर नहीं चाहिए होगा, इस वजह से वो रिलेक्टेंट था वहाँ पे, मतलब उसको अवॉइड करने का काम कर रहा है। यानी रिलेक्टेंट का मतलब क्या हुआ, अनिच्छुक हुआ, अनविलिंग हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा एक्सपेडाइट है। एक्सपेडाइट का मतलब होता है ना, तेज करना, किसी भी कार्य को तेजी से करना, वो क्या कहलाता है, एक्सपेडाइट कहलाता है। या स्पीड अप कह सकते हो, एक्सलरेट कह सकते हो, सिनोनिम। हास्टेन यानी मतलब जल्दबाजी करना कह सकते हो। अपोजिट क्या जगह, डिले, डिले कह सकते हो, डिले करना अपोजिट। जो काम तेजी से होगा, जो काम तेजी से होगा तो उसका उल्टा क्या होगा, वो काम धीरे होगा या स्लो होगा, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सपेडाइट का मतलब तेज करना, स्पीड में करना, एक्सेलरेट करना, हैसन करना मतलब जल्दबाजी में करना। अपोजिट का जो डिले करना या स्लो करना होता है। सेंटेंस के फॉर्म में देखो, प्रैक्टिस विल एक्सपेडाइट योर प्रोग्रेस, यानी जो प्रैक्टिस होगा वह तुम्हारे प्रोग्रेस को क्या करेगा, स्पीड अप कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा, उसका सेंस दे रहा है। प्रैक्टिस करोगे अगर तो तुम्हारा प्रोग्रेस जो होगा एक्सेलरेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, उसकी बात किया गया। नेक्स्ट पढ़ते आगे। अब आगे हम बात करेंगे इडियम्स के बारे में, बात करेंगे आगे। इडियम्स की मैं बात करूं तो जो आज का हमारा पहला इडियम है वो क्या, ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत खुश होना। इसको याद कैसे करो, देखो मान लो क्लाउड का मतलब क्या होता है, बादल होता है। मान लो यहाँ पे बादल है, मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो चढ़ते 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 बादल के ऊपर पहुंच गया। अब बादल के ऊपर वो पहुंचा तो बहुत खुश हो गया, ऐसे याद कर सकते हो। जो पर्सन बादल के ऊपर पहुंच जाएगा वो कैसा होगा, बहुत ही खुश हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ऑन क्लाउड ना बहुत ही एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाएगा, बहुत ही खुश होना। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर सलेक्शन, यानी जब उसका सलेक्शन हो गया तो बहुत ही खुश हो गई। उसका सलेक्शन होने के बाद वो बहुत ही खुश हो गई, इसका सेंस दे रहा है। यानी इसको ट्रिक से याद करो कि बादल के ऊपर चढ़ने के बाद ये वाला पर्सन जो है, कोई पर्सन है वो बहुत ही खुश हो जा रहा है। यानी क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है, खुश हो जाना। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, बर्न द मिड नाइट ऑयल। इसको मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, तो आप एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। देखो, बर्न द मिड नाइट ऑयल का मतलब होता है रात भर मेहनत करना। जो रात भर मेहनत करता है उसे क्या होता है, बर्न द मिड नाइट ऑयल। इसको कैसे याद करोगे, देखो ऑयल लिखा हुआ है, ऑयल, ऑयल कहाँ यूज होता है, जो लैंप होता है, लैंप उसमें यूज होता है। और जो देर रात तक पढ़ेगा, वो
क्या यूज करेगा, उसे लाइट की ज़रूरत होगी, और लाइट कहाँ से यूज होगा, लैंप से। तो लैंप में क्या डालेगा, ऑयल डालेगा। तो ऐसे याद कर लो, लैंप में ऑयल डाल के रात भर वो पढ़ा, लैंप में ऑयल डाल के रात भर पढ़ा, यानी क्या किया, बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात भर मेहनत करना। यहाँ पे लिखा भी है, ही बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर द एग्जाम। वेट, हाँ, अब मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट जो इडियम है हमारा, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब आखिरी समय पर। आखिरी समय पर कोई भी काम जब आप आखिरी समय पर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एट द 11th आवर। ऐसे द लास्ट मोमेंट पे 11th आवर देख के याद कर लो। 11th आवर में 11th आवर में मतलब आखिरी समय पर। जैसे ही सबमिटेड द फॉर्म एट द 11th आवर, मतलब उसने क्या किया, फॉर्म को कब सबमिट किया, आखिरी मोमेंट पे सबमिट किया, एट द 11th आवर। नेक्स्ट जो इडियम है वो हमारा क्या है, जंप द गन। जंप द गन का मतलब होता है कि बहुत ही जल्दबाजी में कोई कार्य करना। इसको कैसे याद करोगे, इसको याद कर लो ना। एक पर्सन था, यहाँ पे गन रखा हुआ था, गन के ऊपर से जंप कर दिया। गन के ऊपर से जंप कर दिया यानी कैसे, बहुत ही जल्दीबाजी में गन के ऊपर से जंप कर दिया, यानी जंप द गन का मतलब क्या, जल्दबाजी करना। ये पर्सन जो है गन के ऊपर से क्या किया, जंप, बहुत ही तेज़ी से जल्दबाजी में जंप कर दिया, यानी क्या, जंप द गन का मतलब जल्दबाजी करना। देखो यहाँ पे लिखा भी है, डोंट जंप द गन, रीड इंस्ट्रक्शन फर्स्ट। मान लो कोई लड़का गया एग्जाम देने, वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं रीड किया और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, तो हो सकता है उसका एरर हो जाए। तो ऐसे मतलब सेंटेंस के फॉर्म में, एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो क्या है, मेक एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट मतलब खर्चे पूरे करना, मतलब किसी तरह, मतलब गरीबी का हाल जो होता है वही जीना, तो किसी तरह अपना गुजारा करना, वही बात किया गया। ही वर्कड एक्स्ट्रा आवर टू मेक एंड मीट, मतलब वही किसी तरह गुजारा करना, खर्चे पूरे करना, मेक एंड्स मीट का सेंस देता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो वन वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो जो पहला वन वर्ड्स है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट। मतलब देखो, कोई ऐसा पर्सन होगा, एक मिनट, ब्लूइंग, हाँ, कोई ऐसा पर्सन होगा जो दिखाता होगा तुमको कि वो कुछ और है, लेकिन एक्चुअल में वो कैसा होगा, कुछ और होगा। जैसे कोई तुम्हारा दोस्त है, बहुत तुमको दिखाता है कि वो बहुत ही पैसे वाला है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ही, मतलब उसके पास एक भी पैसा नहीं, एक भी रुपया नहीं है, यानी क्या कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है। और जो दिखावा करता है वो कैसा होता है, पाखंडी होता है। पाखंडी, तो उसी क्या बोलते हैं, हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब जो दिखावा करता है, एक्चुअल में वो होता नहीं है वो चीज़, लेकिन वो दिखावा करता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग पाखंडी बोलते हैं, हाइपोक्राइट बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल का, नो बडी लाइक्स ए हाइपोक्राइट इन अ टीम। ये एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आगे सॉरी, आगे देखो नेक्स्ट वन वर्ड्स क्या है। नेक्स्ट वन वर्ड की बात करें, अ पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी, यानी ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी लिखता हो। तो ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी लिखता हो उसको हम लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेक्सिकोग्राफर मतलब जो डिक्शनरीज लिखता हो, जो डिक्शनरी लिखता हो क्या होगा, लेक्सिकोग्राफर। और लेक्सिकोग्राफर एड्स न्यू वर्ड्स एवरी ईयर। जो लेक्सिकोग्राफर है वो हर साल डिक्शनरी में क्या करता है, एक न्यू वर्ड को ऐड करता है, नए शब्द को ऐड करने का काम करते हैं। देखो यहाँ पे डिक्शनरी का इमोजी बना, फिगर बना, ऐसे याद कर लो। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है, जो डिक्शनरी को लिखने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है, नेक्स्ट इडियम जो है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी ऐसा प्लेस जहाँ पे बर्ड पक्षी रखे जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अवेयरी। प्लेस वेयर बर्ड्स आर के, ऐसा प्लेस, ऐसा जगह जहाँ पे पक्षी रखे जाते हैं उनको अवेयरी बोलते हैं। अवेयरी याद कर लो। पक्षीशाला इसको हिंदी में बोलते हैं, पक्षीशाला। द अवेयरी इज अ जू इज़ ब्यूटीफुली डिज़ाइन। द अवेरी इन द जू इज़ वेरी, मतलब जू में जो अवेरी है, पक्षीशाला है, वो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया, उसकी बात करता है। यानी अवेरी क्या होता है, ऐसा जगह, ऐसा प्लेस जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, पक्षीशाला।
फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, मतलब नेक्स्ट जो वन वर्ड है वो क्या है, गवर्नमेंट बाई ए किंग और क्वीन। गवर्नमेंट बाई अ किंग और क्वीन, किसी किंग, मतलब कोई ऐसा कंट्री है, मान लो कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो किंग या क्वीन के द्वारा रूल किया जा रहा है, किंग और क्वीन के द्वारा रूल किया जा रहा है, उससे क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं, मोनार्की। गवर्नमेंट बाई किंग और क्वीन, यानी किंग और क्वीन द्वारा जो गवर्नमेंट चलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। जैसे देखो, जापान स्टिल फॉलोज अ मोनार्की सिस्टम, यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है कि